अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हुए हैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसमें डिटेल से ही बात कर चुके हुए हैं कि इनके पीरियड क्या होते हैं और कि किस फंक्शन का पीरियड क्या क्या होता है। अब जब समराइज में बात को कर रहे हैं कि टेन एक्स और कोड एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। यानी पीरियड हमने पढ़ा क्या होता है, जिसके बाद वैल्यू क्या करते हैं अपने आप को वो रिपीट करता है। और सेम इस तरह से है जी कि हमारे पास जो इस तरह से क्या होगा जी, टेन कोड का पीरियड पाई आ रहा है। और बाकी सारे जो फंक्शन हैं, साइन एक्स है, कोसिकेंट एक्स है, कोज एक्स है और सीकेंट एक्स है, सबका पीरियड क्या होगा, दैट इज वो 2 पाई है। ठीक है, टेन कोड के अलावा बाकी सबका पीरियड क्या आ रहा है, वो 2 पाई है। यानी ये साइन, कोसिकेंट, कोज और सीकेंट क्या होते हैं, ये 2 पाई के बाद क्या करते हैं, वैल्यू को रिपीट करते हैं जी। क्वेश्चन 2 की तरफ हम मूव करते हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। कोस 2x जो है बेसिकली हमें क्वेश्चन गिवन है। क्या होता है, कॉस का पीरियड हम जानते हैं क्या होता है, दैट इज द 2 पाई पीरियड होता है। अब क्या करें, इसमें अगर 2 पाई आप ऐड कर भी देंगे तो क्या होगा, कोई फर्क वैल्यू पे क्या होता है, नहीं पड़ता। उसकी पोजीशन क्या रहती है, वही की वही रही रहती है जैसे हमने बात की थी। तो थीटा प्लस 2 के पाई में हमने बात की थी कि उसमें पूरा एंगल हम ऐड कर भी देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। सेम यहाँ पे है कि 2 पाई के बाद वैल्यू क्या करती है, मैंने आपको रिपीट करती है। अगर 2 पाई आप उसमें ऐड कर भी देंगे तो वैल्यू का उसमें कोई फर्क, वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को आप 2 कॉमन यहाँ से निकालें, जो कॉमन निकालें यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 2 पाई बन जाएगा। और फिर वही बात है कि इस वैल्यू वही की वही रहेगी। तो यहाँ से हमें क्या समझ आएगी, पाई जो है ना वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद यहाँ पे पाई रह गया। तो पाई बेसिकली क्या है, इज द पीरियड ऑफ क्या है जनाब, कोस 2x है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने 2 उसमें से कॉमन ले लिया। तो ये क्या है जनाब, बेसिकली द पीरियड ऑफ पाई है जी। अच्छा, थोड़ी-सी बात को ज़रा मैं आपको समझाता, जब यहाँ पे cos 2x से मुराद इसका पीरियड cos x का पीरियड जो है वो 2 पाई है और cos 2x का पीरियड पाई क्यों आया है। अब आप ज़रा थोड़ा-सा गौर करें कि cos 2x cos 90 क्या होता है हमारे पास, cos 90 0 होता है। और cos क्या कहते हैं, अब यहाँ पे जो cos 2x है इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, वो पहले एंगल को ये क्या कर देता है, एंगल को डबल कर देता है। ठीक है जी, एंगल को क्या करता है, डबल कर देता है। यानी इसका आंसर जो कि कोस 90 पे क्या आ रहा था, वो 0 आ रहा था। अब क्या होगा, वो को 45 पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यानी वैल्यू एंगल हमारे पास क्या आ गए, डबल हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेगा, अब ये 90 पे क्या कर देगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या कर देगा, सारी वैल्यूज क्या हो रही है, अगर 90 पुट करते हैं तो 90 को मल्टीप्लाई 2 से कर देगा और आंसर क्या कर देगा, यानी 180 बन जाएगा। और कोस 180 कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो यानी क्या होता है, एंगल चूंकि पर डबल हो जाएंगे, ठीक है, डबल हो जाएंगे तो पीरियड आपके पास क्या उस लिहाज से क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा पीरियड। यानी वो वैल्यूज अपने आप को क्या कर रही है, वो जल्दी उस मुकाबले में क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, जब एंगल यहाँ पे डबल हो तो पीरियड क्या आता है, यहाँ पे उसका क्या होता है, वो हाफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 में क्या है, जो टेन 4x है, हम जानते हैं टेन का टेंजेंट का पीरियड क्या होता है, दैट इज पाई होता है। और सेम वही पैटर्न है, अगर उसमें आप पीरियड ऐड भी कर दें तो क्या होता है, किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता, टेन 4x के बराबर ही आती है वैल्यू। अगर अगर आप यहाँ क्या करना है, 4 यहाँ से कॉमन निकाल लें, 4 कॉमन निकालेंगे तो पाई 4 क्या होगा, 4 इधर भी डिवाइड हो रहा है और 4 इधर भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ 4 डिवाइड होगा तो 4 4 से कट जाएगा और यहाँ पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा जनाब। ठीक है, 10x 4x आ गया। तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी जनाब इसकी, अब किसी क्या है, टेन 4x का पीरियड जो हमारे पास है, दैट इज क्या है, दैट इज द पाई बाई 4 आ गए। सेम वही बात है, यहाँ 4 टाइम वो वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, वो डबल एंगल 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 4 टाइम हो रहा है। जब एंगल 4 टाइम हो रहा है तो पीरियड उस लिहाज से क्या आ जाएगा, उसकी उसको बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वार्टर में चला जाएगा पीरियड, उसकी वैल्यू 4 टाइम क्या हो रही है, अब इंक्रीज हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4 टाइम ज्यादा हो जाएगी। यानी पाई बाई 4 में क्या करेगा, वैल्यू अपनी क्या कर देगा, वो रिपीट होना करना शुरू कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या कहता है, साइन एक्स बाई 3 आ गया हमारे पास। इसका पीरियड फाइंड करना है। हम जानते हैं कि साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। और अब इसमें 2 पाई अगर आप ऐड कर भी देते हैं, ऐड करेंगे किसी एंगल के अंदर, तो 2 पाई चूंकि इसका पीरियड है और पीरियड को ऐड करने से कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। तो वही का वही आंसर हमारे पास आ गया जनाब। अब क्या करना है, यू हैव टू कॉमन टेक द कॉमन 1/3, 1/3 को क्या कर लिया आपने, कॉमन ले लेना है। जब उसको आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इधर से 3 मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली आप,
तो जब यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या कैंसिल हो जाएगा और जो सेकंड को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है जनाब बेसिकली 3 टू द क्या हो जाएगा जनाब वो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जब नीचे से हम डिवाइड करते हैं बेसिकली कॉमन निकालते हैं यानी हम दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों को हम 3 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर भी करेंगे तो ये 3 टू द क्या हो जाएगा जनाब 6 हो जाएगा और वैल्यूज़ ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ती sin x/3 होता है ये वाला। तो यहाँ पे हमने क्या किया असल में यही चीज़ है जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें से हमने कॉमन निकाला है, ठीक है? इसलिए इसी के बराबर ये वाला आ रहा है। यहाँ से लेकिन ये बात समझ आई है, ये क्या होता है sin जो 1/x/3 का जो पीरियड बनता है दैट इज़ बेसिकली क्या है 6 पाई है, ठीक है? बेसिकली क्या आ गया अब ये 3 जो अगर डिवाइडिंग में 3 से क्या मल्टीप्लाई होता है इस केस में। तो ये जनाब हमारे पास क्या आ गया दिस इज़ द पीरियड ऑफ sin x/3 का पीरियड हमारे पास क्या आ गया 6 पाई आ गया जी। क्वेश्चन 7 में आपसे क्या कहता है sin x का पीरियड x/5 का पीरियड फाइंड करना है। हम जानते हैं sin पीरियड बेटा क्या होता है 2 पाई होता है और आप 2 पाई उसमें अब ऐड कर भी देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता चूँकि पीरियड को ऐड करने से क्या होता है वैल्यू वही की वही होती है। अब उसी चीज़ को दोबारा लिखा हुआ है जस्ट हमने क्या किया हमने वहाँ से 1/5 को क्या किया कॉमन निकाल दी। इधर भी मैंने मल्टीप्लाई किया इधर भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 5 से कट गया और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 5 टू द क्या हो गया जनाब 10 हो गया जी। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ आती है कि बेसिकली क्या है 10 पाई बेसिकली क्या है इज़ द पीरियड ऑफ क्या है जनाब sin x/5 है। sin x/5 का पीरियड यानी क्या आ गया हमारे पास 10 पाई आ गया। क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं फिर 10x आ गया, x/7 आ गया। हम जानते हैं 10 का पीरियड क्या होता है पाई होता है और अगर उसमें आप पाई ऐड कर भी देते हैं, पीरियड ऐड कर भी देते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यूज़ के ऊपर। अब इस चीज़ को आपने दोबारा लिखा हुआ है बेसिकली आपने क्या किया यहाँ से 1 और 7 को आपने कॉमन निकाला हुआ है। कॉमन निकाला है तो 7 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 से कट जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 7 पाई आ जाएगा। तो 7 पाई हमारे पास क्या आ गया, ये क्या आ गया, पीरियड आ गया जनाब 10x/7 का जी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है cot x 8x आ गया। तो cot x 8x के बारे में हम जानते हैं कि कोटेजन का पीरियड क्या होता है दैट इज़ पाई हुआ करता है, tan cot का पीरियड सेम होता है। तो अगर आप पीरियड उसमें ऐड कर भी देंगे तो फ़र्क वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता होता। जब उसके बाद क्या कि जस्ट आपने क्या कि यहाँ से आपने 8 कॉमन निकाला, कॉमन का मतलब क्या होता है, अब इधर भी डिवाइड करना है, अब इधर भी डिवाइड करना है। ऊपर कॉमन अगर आपने लिया है, तो यहाँ भी डिवाइड एक्स एक्स 8 से कट जाएगा और यहाँ पाई बाई 8 आ जाएगा, तो ये उसी के बराबर ही होता है। तो अब यहाँ से क्या समझिए हमें कि पाई बाई 8 क्या है, असल में वो पीरियड है कॉट 8 एक्स का, ठीक है? कॉट 8 एक्स का पीरियड हमारे पास है, पीरियड ऑफ कॉट 8 एक्स इज़ पाई बाई 8। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है, उसमें जस्ट ने क्या किया है 3 cos x/5 किया। यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 3 मल्टीप्लाई अगर हो भी जाए इस तरह से बात तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू के ऊपर। बाकी आपका मेथड बिल्कुल सेम रहता है। cos का पीरियड जो हम जानते हैं दैट इज़ 2 पाई हुआ करता है और उसके बाद क्या है जनाब इसमें आपने उसमें उसी तरीके से पीरियड अगर आप उसमें ऐड कर भी दें, एंगल में पीरियड ऐड कर भी दें तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी किस्म का भी। तो यहाँ पे क्या आता है 1/5 को हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। जो 1 और 5 कॉमन निकालेंगे तो असल में वो जो 5 है बेसिकली क्या है वो दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 से कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 पाई बेसिकली क्या आ गया जनाब वो पीरियड आ गया जनाब 3 cos x/5 का क्या आ गया पीरियड आ गया। ये 3 मल्टीप्लाई होने से जस्ट वैल्यूज़ क्या आती हैं जहाँ पे अब cos की जो वैल्यू हमारे पास 1 और -1 से बढ़ नहीं रही थी, अब यहाँ पे जस्ट ये होगा 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 और -3 से वैल्यू क्या आएगी उसकी पहुँच जाएगी। जस्ट ये फ़र्क पड़ता है। बाकी क्या कहते हैं ग्राफ के अंदर क्या आता है उसमें बट फ़र्क नहीं पड़ता सिर्फ वैल्यूज़ की y और ये से मल्टीप्लाई करने से सिर्फ y इंक्रीज़ होता है, ठीक है? लेकिन जहाँ 0 0 वैल्यू है 0 तो 3 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही रहता होता है ना? तो 0 वाली वैल्यू 0 ही रहती होती है, बाकी वैल्यू सारी क्या होती हैं वो मल्टीप्लाई 3 से हो जाया करती हैं, जिससे ये फ़र्क पड़ता है। बहरहाल क्वेश्चन में इससे करने में कोई फ़र्क नहीं है, वो तो मैंने कॉन्सेप्टली आपको बताया है। तो यानी यानी क्या हो जाएगा हमारे पास इसका पीरियड क्या आ जाएगा जनाब 2 10 पाई आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।